प्रोजेक्ट है जिसको करके आपको बहुत दुख हुआ? तेरे बिन। ये तो भाई आगा को खुशी हुई। हांडी रख दी है, उफ बहुत गरम। वो जो कुछ गरम वाले जो क्वेश्चन है सुबह सुबह, खैर करे। हाँ मॉर्निंग शो में कोई बर्निंग क्वेश्चंस जो है वो मेरी टीम रख के गई है, या मुझे भी नहीं पता कि इस हांडी में क्या क्या पक रहा है। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं एक एक करके सवाल करना। ओके, ये आप दोनों से जनरलाइज सवाल होगा। क्या आप खुद को अंडररेटेड एक्टर तस्वुर करते हैं? yes. हाँ या नहीं? yes. हाँ? जब दुनिया कह रही है तो हम क्यों ना माने? अरे 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 माइक ड्रॉप हो गया ये तो। बट यस। अच्छा, और आपको लगता है कि इसकी क्या वजह है? अगर हम खुद, मैं तो अपनी वजह खुद जैसे हाउ, देखिए मुझे ये लगता है कि जब आप अपने आप को ऑन नहीं करते, जब आप खुद को जो है वो इज्जत नहीं देते, तो दूसरे तो आपको कहेंगे। मेरा ख्याल है कि जितनी वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स आपने भी की और मैंने भी की, और पिछले 20 साल से मैं कर रहा हूँ, मैंने हीरो भी किया, मैंने विलन भी किया, तो जब आप खुद को उस तरह से ऑन नहीं ना कर रहे होते तो दूसरे भी आपको फिर उसी तरह से ही जो है आप ये तो कर रहे हैं। अगर आप दोनों यहाँ बैठे हुए हैं और एज जितने लोगों को मैं मिलती हूँ और मैं उनके चेहरों से, उनकी बातों से, उनकी पर्सनैलिटीज़ का जायज़ा अब ले सकती हूँ इतने सालों में। आपकी जो इंटरव्यू जो मैंने अभी तक किया है उससे ये लगता है कि आप जैसे शाय थे, इंट्रोवर्ट हैं, और हमेशा से आपके नहीं मैं नहीं अच्छा, लेकिन वो तो कह रहा है वो मैं तो। बट आई फील लाइक, देखिए अब इसमें भी है ना, ये मेरी उस दिन बात हो रही थी किसी से। देखिए तेरे बिन आया, तेरे बिन वाज अ गेम चेंजर, ठीक है, आप भी थे, मैं भी था। कुछ कैरेक्टर्स बहुत हिट हुए तेरे बिन में। वहाज का माशाल्लाह करियर चेंज हो गया और वो डिजर्व करता है, बहुत मेहनती लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तो कब से काम कर रहा था वो डिजर्व करता है। यमुना माशाल्लाह एस्टैब्लिश थी, वो और होगी। सबीना का करियर इवन माशाल्लाह टुक ऑफ। मेरा कैरेक्टर बहुत हिट हुआ, ठीक है, इट वाज बिगर देन एनीथिंग आई एवर एक्सपेक्टेड। आई रिमेंबर जियो के ऑफिशियल पेज ने एक पोल किया था, क्योंकि टॉक सी ना कि तेरे बिन सीजन 2 आएगा, किस कैरेक्टर को आप तेरे बिन सीजन 2 में दोबारा देखना चाहेंगे। 90% पीपल वोटेड मलिक जुबैर। जब इतना मुझे हुआ ना कि अच्छा फाइनली अब शायद तेरे बिन के बाद जो अगले 3 साल थे मैंने 2 ड्रामे किए उसमें, तो फिर अगेन ये अब किसकी गलती है? एक उसमें गेस्ट अपीयरेंस थी मैं की, अल्हम्दुलिल्लाह गुड प्रोजेक्ट नजर आया, मैं दूसरा था खुमार। तो अगर इतना हिट होने के बाद भी मैंने 3 साल में सिर्फ 2 प्रोजेक्ट किए जिसमें एक गेस्ट अपीयरेंस है, तो क्या फायदा होना चाहिए? लेकिन मैं एक बात मानूं, जितने भी माशाल्लाह से अभी बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं उन सब में कहीं ना कहीं हम होते हैं, हम टॉप प्रायोरिटी में तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन हाउसेस में होते हैं। अगर वैसे अंडररेटेड कहा जाए तो शायद हम वो लाइमलाइट नहीं ले सके जो मेरा ख्याल है जिसको हम अंडररेटेड कह रहे हैं कि लोग उस तरह से वो पहचानते तो हमें भी हैं। अभी आपने पूरी स्टोरी बताई। अंडररेटेड मेरा मतलब जो मुझे समझ में आया है कि हम उस जगह पर नहीं हैं जहाँ पर हमें होना चाहिए, जहाँ आपको होना। तो ये कोई अंडररेटेड इज नॉट बुरी बात। ऐसा नहीं कि कोई आप लोग कम टैलेंटेड है, आप लोग टैलेंटेड हैं अपनी अपनी जगह, आप अच्छे कैरेक्टर्स करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, मगर जहाँ आपको होना चाहिए मेरा ख्याल है कि इतनी मेहनत के बाद नहीं। देखिए मेरा ख्याल है कि फिर हमने नमक मिर्च कम लगाया अपनी हांडी को, इस वजह से हम अंडररेटेड हैं। बट मेरा आपको वो मानना है कि देखिए आप अपने क्राफ्ट में मेहनत करोगे, ईमानदारी से करोगे, बहुत बड़े एक्टर लगते हैं मुझे। अभी हम रिसेंटली एक शूट पे थे, ठीक है, हमने पिछला शूट किया तो उसमें इन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर किए, एक डिफरेंट उसमें ना इनकी अब उनकी सिर्फ एक काउंटिंग थी, और ये मैंने आपको याद है, आपको बोला भी था कि इन्होंने काउंटिंग की कि 1 2, और मैं उस सीन में खड़ा हुआ एंड आई वाज ब्लोन अवे कि यार काउंटिंग में आप इतना किस तरह खेल सकते हो। फिर अभी जो हम ड्रामा कर रहे हैं उसमें इन्होंने एक डिफरेंट लुक रखी हुई, तो मैंने इनसे पूछा कि सुहेल भाई आप ये क्या सोच के ग्लासेस रखते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कैरेक्टर के लिहाज से। तो आई फील लाइक देखिए मैं तो फिर भी कंपैरेटिवली मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम स्टिल लर्निंग अ लॉट। ही इज वंडरफुल एंड ही इज बीन हियर फॉर सो लॉन्ग। बिल्कुल। तो अगर वो ऐसी बात कर रहे हो तो फिर तो मैं बताऊं। आप देखिए आगा, बात ये है कि जब आप लॉयल्टी के साथ और मेहनत के साथ और इज्जत के साथ काम कर रहे होते हैं ना, फिर अंडररेटेड नहीं। देखें वो इज़्ज़ो मंतशा वो तो ज़िल्लो मंतशा। जब आपका इस बात पर बिलीव है, मेरा राज़िक अल्लाह है, मुझे इज्जत और पैसा जो भी चीज़ है वो मेरे अल्लाह ने देनी है, तो फिर ठीक है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई हमें बहुत अच्छा नहीं कह रहा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें कोई बहुत बुरा भी नहीं तो शुक्र अल्लाह का, जो आप जहाँ हैं जो हैं, अगर आप सेटिस्फाई हैं तो बस ठीक है। और सुकून की नींद आती है भाई, किसी को तंग नहीं करते सेट पर, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ी बात ये। कौन सा एक प्रोजेक्ट है जिसको करके आपको बहुत दुख हुआ? तेरे बिन।
ये तो आगा को खुशी हुई, आगा को खुशी हुई और मुझे वाकई जो है ना वो करके थोड़ा सा मैं हुआ कि यार मेरी जो स्किल्स थी वो उसमें उस तरह से मैं इन्हेंस नहीं कर सका। लेकिन फिर सिराज ने जो है वो मुझे कंपलसेट किया, अभी जो मैंने हम प्ले किया डाइन में, अच्छा, तो उसमें फिर उन्होंने कंपलसेट किया। तो मुझे इस बात का था और मैं इस बात पे बड़ा लड़ा भी कि सारा सीन तो मैंने कहा बाकियों के थे, मैं और फजीला भाभी यहाँ पर क्या क्या कर रहे थे। तो वो एक ये प्रोजेक्ट हालांकि बहुत सुपर डुपर हिट प्रोजेक्ट और सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी और सब ने बहुत कमाल काम किया, लेकिन मुझे अंदर से था मैंने क्यों किया ये प्रोजेक्ट। देखो ये कितनी अच्छी बात है कि आप बोल देते हैं भाई। हाँ सही है। और क्या। अच्छा मेरे लिए था विसाल, मैं जाहिद अहमद और हानिया आमिर। आई फील लाइक वहाँ पे ना जो मेरा जो करियर की ट्रैजेक्टरी यूं जा रही थी वो यूं गिरी। और एक और था दे इजाजत हम टीवी का। अच्छा, मुझे लगता है इन दो प्रोजेक्ट्स ने मेरे करियर को बहुत नुकसान पहुंचाया। ओके। द वे इट वाज शॉट, द वे आहिस्ता पता चलता है ना कि आपको क्या हाँ करनी है कहाँ ना करनी है, पता नहीं था ना। बिकॉज़ मेरा वही बात है, मैं डिफरेंट बैकग्राउंड से हूँ, मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ एंड यू नो इट्स वेरी डिफरेंट फॉर मी ना। तो गाइड करने वाले भी नहीं होते इधर, आपको पता है सब, बस वो बहुत कम अच्छे लोग हैं। बिल्कुल, मतलब ये ना बड़े अच्छे सीनियर हैं ना, आपको भी पता है इंडस्ट्री में कैसे लोग हैं, मुझे भी पता है। तो हर बंदा ना आपको गलत एडवाइस देता है। आपको खुद ही थोड़ा सा शार्प बनना पड़ता है, हो जाते और वही आप गिर के ही सीखते हैं भाई कि अच्छा ये गलत किया, आइंदा थोड़ा मोहतात। तो ये दो प्रोजेक्ट्स। अपने पास्ट के कौन से एक डिसीजन को आप चेंज करना चाहेंगे? ये दोनों से सवाल है। आप पहले आप। पास नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं ऐसा कोई डिसीजन नहीं है जिसको मैं चेंज करना चाहूँ। ज़िंदगी में आप सबसे गलतियाँ होती हैं, तो गलतियों का मतलब ये वही वाली बात जो अभी हम कर रहे थे कि आप समझदार हैं या आप तजुर्बाकार हैं। तो मैंने कहा मैं तजुर्बाकार तो समझदार बनना जो है वो बहुत तजुर्बाकार होना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं भी इससे एग्री करूँगा। देखिए अगर मैं वो गलतियाँ ना करता जो मैंने किया तो आज मैं इंसान। मैं सीखता कैसे? तो आप तो गलतियां बता दें, मैं उनसे नहीं पूछ रही, आप तो बता दें क्या गलतियां हुई हैं। बहुत गलतियां हुई हैं। हमें तो नजर नहीं आया कोई स्कैंडल। नहीं स्कैंडल तो अल्हम्दुलिल्लाह, स्कैंडल के अलावा भी बहुत सारी गलतियां होती हैं। मैं फुल कोशिश करता हूँ मेरा स्कैंडल लाओ, मेरी बहुत कोशिश होती है। एक तो आई फील लाइक इस डिसीजन को मैं बहुत पॉन्डर करता हूँ कि जिस वक्त मैं ग्रेजुएट हुआ, जब मेरे पास नेस्ले की PNG की जॉब ऑफर थी, मुझे वो करनी चाहिए थी या थिएटर, ये मैं पॉन्डर करता हूँ हमेशा। दूसरा मैं अपनी थोड़ी डेटिंग हिस्ट्री को भी पॉइंटर करता हूँ कि यार जरा कुछ इंसानों को भी बंदा डेट कर सकता था। बट अगेन आई एम ग्रेटफुल। वही वाली बात, गिर के सीखेंगे। अग्रीड, आई एम ग्रेटफुल कि अब ना मैं आई फील लाइक अगेन इंसान हमेशा सीखता है, बट अब जो मैं शख्स हूँ वो मैं ना होता अगर मैं वो गलतियाँ ना करता। सो नो रिग्रेट्स। सही है, ठीक है। अब बता गए। बता गए, खुद ही निकल गया मुझे। आप ही ने कहा कि उनसे नहीं पूछ गए। चलो कोई बात नहीं है, लड़कों को कोई मसला नहीं होता इन चीज़ों का, लड़कियों से मैं नहीं करती ऐसे सवाल। हाँ, आपकी कौन सी एक आदत ने आपको मुश्किल में डाला है, हमेशा मुश्किल में डाला है? असूल। अच्छा, तो अब फौजी के बेटे हैं तो नस नस में भरा हुआ है। तो वो असूल यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको बैकफायर कर जाते हैं। अगर आप असूल पसंद हो ना तो वो मुझे लगता है आपको बैकफायर कर जाता है। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है इन पाकिस्तान एंड इन द पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री। ओके, और आपको? मुझे लगता है कि मददगार बनना चाहिए, मसीहा नहीं बनना चाहिए। जब आप मसीहा बनने चलते हैं खुद भी लड़क जाते हैं। तो ये एक आदत जो है ना वो मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा होना आपके अपने नुकसान के लिए, क्योंकि वो ज्यादा स्वीट जो है वो कड़वा भी हो जाता है ना, फिर बंदा कड़वाहट फिर अपने अंदर फिर आपके अपने लिए नुकसानदेह है। तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा अच्छा बनने की भी जरूरत नहीं है। वो ये मदद कीजिए, मसीहा मत बनिए, वो अल्लाह की जात है, वो कर लेगी। आपको जरूरत नहीं है कि हर एक को ठीक करना है। आप पहले खुद को ठीक कर लें, बाद में पता चले आपकी अपनी मरम्मत हो रही है। इसलिए बेहतर है कि इतना ही। बिल्कुल सही जवाब है, इससे मुझे समझ आएगा, आप लोगों को नहीं सॉरी, और हमने समझाना भी नहीं है। आप इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फाइट किसको लेके करते हैं, पैसे को या कैरेक्टर को? जैसे जो फील्ड है आपकी शो बिजनेस, इसमें आपके लिए कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है या पैसा? देखिए पिछले साल तक मेरे लिए कैरेक्टर इंपॉर्टेंट था। अब मुझे एहसास हो गया कि कोई फायदा नहीं है। अब मैं लड़ता हूँ पैसों में कि भाई इतने दोगे तो आऊंगा, वरना कोई मसला। सही है, ठीक है, बंदा सीखता है भाई। आप क्या कहते हैं?
मैं तो शुरू दिन से पैसों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं थोड़ा लेट हो गया ना, पैसों के लिए मैं तो सिर्फ पैसों के लिए लड़ता हूँ। मुझे नहीं होता इतना कि कैरेक्टर होता है कि कई बार यार कि ठीक है, लेकिन अब इतना भी नहीं कि कोई कैरेक्टर ही नहीं है, लेकिन मैं पैसों के लिए लड़ता हूँ क्योंकि मैं हमेशा से यही बात करता हूँ और ये सच है कि मैं काम पैसों के लिए करता हूँ। और कैरेक्टर को मैं फिर खुद बनाने की पहले पता नहीं था, काम आता नहीं था। अब इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने के बाद ना, अब जैसे अभी मैं लास्ट काम कर रहा हूँ सुनीता के साथ, सबीना और शिजाद भाई भी है ना उसमें। हाँ, तो इन लोगों के साथ जब काम करने के बाद जो है वो हुआ कि नहीं यार आप अपने कैरेक्टर को बनाएं। फिर बहुत सारी पॉडकास्ट में बहुत सारे जो है वो जैसे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे डायरेक्टर्स को सुना, तो उन्होंने कहा यार कि अच्छा एक्टर अच्छा राइटर भी होगा और उसके अंदर अच्छी जो है ना वो डायरेक्शन भी होगी। तो कॉम्बो आम सीन को खास बनाना है आपने। तो ये कुछ चीज़ें सीखने के बाद जो है वो अब समझ में आया कि नहीं यार कि आप एक नॉर्मल से सीन को अगर आप अच्छा करेंगे तो आपका कैरेक्टर खुद ब खुद इन्हेंस होना शुरू हो जाएगा। तो अब ज़रा आके मैं इस पर काम करता हूँ कि नहीं आप नॉर्मल सीन भी है तो ज़रा उसको बेहतर करते हैं। जैसे कि वही अभी आप बात करते हैं, हमने इश्क हुआ हमने साथ में किया, तो सीन्स बनाने पड़ते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपको मेहनत कहाँ करनी पड़ती है अब आपको नजर समझ आ रहा है। एक्चुअली ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। देखिए मेहनत आप कर रहे हैं शुरू से, करनी कहाँ किस डायरेक्शन में करनी है। ये वही वाली बात है कि अगर आप अगेंस्ट द रिवर स्विम करेंगे तो आप थक के डूब जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस डायमेंशन में जो है वो आपने स्विम करना है और कहाँ पर मेहनत करनी है। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ओके, अगर कैमरा आज से बंद हो जाए तो आपकी लाइफ किस चीज पर चलेगी? यानी कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे इस फील्ड में नहीं आप काम कर पाए या नहीं कमा पाए जो आप चाहते हैं, तो फिर आप जीरो से किस फील्ड में शुरू करेंगे? मुझे लगता है मैं ना दुबई जाके प्रॉपर्टी बेचूंगा। अच्छा, ओके। क्योंकि एक तो आपने मतलब लाइक मैं मार्केटिंग मेजर है मेरा ना, तो मार्केटिंग मेजर है। दूसरा मैं बचपन से डिबेटर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको ऑल पाकिस्तान करना आता है। मतलब आई फील लाइक देखिए दुबई में ना अभी मेरे बहुत जानने वाले हैं जो कह रहे हैं आ जाओ, कि छोड़ो क्या काम कर रहे हो। एंड तो आप साइड बिजनेस कर सकते हैं, आप तो सब कर रहे हैं इस तरह। दुबई नहीं जाके नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के लिए कर रहे हो और आप 20 दिन शूट पे हो तो वो बोलेगा जानी मैं तुम्हें क्यों रखूं। बट अगर मैं छोड़ा इंडस्ट्री जो कि पॉसिबिलिटी है तो फिर मैं ये काम करूंगा। ओके, सही है। आप बताएं। मेरा ख्याल है मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिवाय मांगने के। अरे ये तो क्या बात है। हाँ, मेरा नहीं ख्याल किसी भी चीज में आप दोबारा जीरो से मेहनत करके, हाँ मैं आपको ये पता है कि आपकी स्ट्रेंथ मेहनत है। मैं उबर ड्राइव भी कर सकता हूँ। मैं बस अल्लाह मुझे किसी का मोहताज ना करे अपने अलावा, तो मैं मांगने के अलावा कितनी बड़ी बात है कि आपको ये पता हो भाई आपकी स्ट्रेंथ है, कि आपकी स्ट्रेंथ आपकी मेहनत है। कुछ किसी चीज को भी करवा लो, कोई भी काम मैं कर लूंगा क्योंकि मुझे मेहनत करनी है। जो है ना वो नहीं है कि मुझे शर्म आएगी कि अच्छा मैं ये कोई स्टार हूँ या कुछ ऐसा नहीं। आई थिंक ये हमारा कल्चर का मसला है। पता है क्या, देखिए गोरी की मुझे अच्छी बात ये लगती है कि डजंट मैटर आप किस फैमिली से हो। एग्जैक्टली। जब वो टीनेज में होते हैं उनको खड़ा किया जाता है कि जाओ मैकडॉनल्ड्स में वेटर बनो। हमारे यहाँ मसला ये अरे ये कर लेगा, हमारे माशरा हमें दबा देता है। आई फील लाइक गोरा इस मामले में बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए ना जब मैं बड़ा हुआ, मैं इंडिपेंडेंट हुआ, मैं अकेला रह के इधर रहना शुरू हुआ, मैंने बड़ा सीखा है। अब उसको आप फिगर आउट करेंगे, एक बच्चा जो 15-16 साल की उम्र में जब वो बाहर दुनिया में निकलेगा ना, वो जल्दी बड़ा होगा, वो जल्दी सीखेगा, उसको जल्दी मेहनत की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। बिल्कुल ऐसे। ये हमारे कल्चर के मसाइल हैं। अरे अब वो तो ड्राइवर बन गए। इतनी बड़ी नेमत है कि आप अपनी मेहनत करके इज्जतदार तरीके से, हम हमारे माशरे में हम अपने बच्चों की शादियां भी ना माँ बाप अपने पैसों से कर रहे होते हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता। नहीं है। वहाँ ऐसा नहीं होता। वहाँ तो 14-15 साल के हुए जॉब्स करते हैं, 18 साल के बाद है अपना घर करो भाई। अभी हमारे यहाँ पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो मिनिस्टर हैं, माशाल्लाह से उनकी बेटियां बाहर वो जॉब्स कर रही हैं, रेस्टोरेंट्स पर साथ साथ पढ़ रही हैं वो अपनी। अब लोगों का ज़रा एक्सपोजर और चीज़ें ना थोड़ी सी डिफरेंट हुई हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ पर ना कल्चर और सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है कि हम सच तो बोलना चाहते हैं, बोलते नहीं, पर सच सुनना कोई नहीं चाहता। ये तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि आप सच बोले तो सही, लेकिन सच सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल। सो ये